सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने जो मैग्नेटिक मटेरियल्स पिछले लेक्चर में देखा था वो था सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। सो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी जो इसका जो BH कर्व होता है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग बोलते हैं BH कर्व। BH कर्व जो होता है ये इसका थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके BH कर्व की तो इसका जो हिस्टैरिसीस लूप जो होता है वो ज्यादा होता है और इसका मैग्नेटाइजेशन जो कर्व होता है वो ब्रॉड होता है। ब्रॉड मैग्नेटाइजेशन कर्व, ठीक है। इसका मैग्नेटाइजेशन कर्व जो होता है वो ब्रॉड होता है और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन के लिए समय लगता है या एनर्जी लॉस लगता है, मोर एनर्जी लॉस, ठीक है। इसके मैग्नेटाइजेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लॉस के लगता है इसका स्टेरिल और इसमें मतलब बिग हिस्टैरिसीस लूप। इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है बिग हिस्टैरिसीस लूप होता है, ठीक है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका मैग्नेटाइजेशन कर्व ब्रॉड होता है, एनर्जी लॉस मैग्नेटाइजेशन के समय ज्यादा होता है और हिस्टैरिसीस लूप भी क्या होता है, बड़ा होता है। अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसका जो BH कर्व जो है, BH कर्व इज मोर। दूसरा, इसकी जो रिटेंटिविटी है, ठीक है, इसकी रिटेंटिविटी जो है वो क्या है, हाई है, ड्यूटी हाई। तीसरा जो है इसकी कोएर्सिविटी हाई होती है। चौथा, इसकी जो मैग्नेटिक सेचुरेशन है, मैग्नेटिक सेचुरेशन है, फॉर मैग्नेटिक सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन फोर्स requires more मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फोर्स में ज्यादा आवश्यक होता है। जो पांचवा है वो है हमारा परमेबिलिटी का, इसमें जो वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी इज लेस, ठीक है। और हिस्टैरिसीस लूप जो है, छठवा, हिस्टैरिसीस लूप is in rectangular shape, किस शेप होता है ये? रेक्टेंगुलर शेप का हमारा हिस्टैरिसीस लूप हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर टाइप का थोड़ा सा होता है, ठीक है। सो ये तो इसका जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है वो हाई होता है। सातवां है हमारा मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज हाई, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग, हम लोग इसको हाई की जगह स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो आठवां पॉइंट है इसका, जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयोग में आता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स are basically used for the purpose
of making permanent मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो हम लोग का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस वाज, अच्छा इसके एग्जांपल्स और क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे इसके, कार्बन, स्टील, टंगस्टन स्टील, फिर कोबाल्ट स्टील, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के डिफरेंस ये है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस लूप जो होता है, ये बीएच कर्व होता है, वो ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का लूप होता है, ठीक है। सो इससे हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में। और इसके अलावा जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हमारा कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर बनाने के लिए काम आता है। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। ये जो टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी पदार्थ की वह अवस्था जहां उसकी प्रतिरोधकता का मान शून्य होता है। जब हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी ऐसे पदार्थ में शून्य हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और जिसका जो तापमान होता है वो होता है 0 केल्विन और या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मेटल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है हमारा क्या, मरकरी। मरकरी इज द एग्जांपल ऑफ द सुपर कंडक्टर, ठीक। सो और सुपर कंडक्टर के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यू कैन गूगल योरसेल्फ, और इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा सुपर कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। सुपर कंडक्टिविटी वह मटेरियल की एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो रेजिस्टेंस होता है, जिसमें प्रतिरोधकता जो होती है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो हमारा पदार्थ की प्रतिरोधकता का तापमान जो है, ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ठीक। तो जो कुछ सम मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा मरकरी, ठीक है। तो ये हमारा ये जो चैप्टर था हमारा एंड अप होता है, और ये चैप्टर एंड अप होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ द ट्रिपल ई। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग इनटू इट। और मैं आपको इस चैप्टर का नोट्स पूरा दे दूंगा। नोट्स के साथ साथ हम आप लोगों को इस बार का जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में मैं आपको इसी चैप्टर से पूछूंगा। सो थैंक यू।